तो स्टार्ट करते हैं इस लेक्चर में ट्रांसजेनिक एनिमल। तो ट्रांसजेनिक एनिमल किसे बोलते हैं? तो ट्रांसजेनिक एनिमल ऐसे एनिमल होते हैं जिनके डीएनए को मैनिपुलेट किया गया है। ठीक है, ऐसे एनिमल जिनके डीएनए को मैनिपुलेट किया गया है ताकि वो एनिमल क्या कर सके भाई, फॉरेन डीएनए को एक्सप्रेस कर सके, फॉरेन जीन को एक्सप्रेस कर सकें। समझे? तो ऐसे एनिमल जिनके डीएनए को मैनिपुलेट किया गया है ताकि एनिमल अपने एक्स्ट्रा या फिर आप बोलो कि फॉरेन जीन को एक्सप्रेस कर सकें, ऐसे एनिमल को बोला जाता है ट्रांसजेनिक एनिमल। ठीक है, तो ऐसे एनिमल को हम लोग ट्रांसजेनिक एनिमल बोलते हैं। ठीक है, ऐसे एनिमल को हम लोग ट्रांसजेनिक एनिमल बोलते हैं। 95% आपके ट्रांसजेनिक एनिमल माइस होते हैं। 95% जो कि ट्रांसजेनिक एनिमल हम लोग के होते हैं माइस। ठीक है, तो 95% ट्रांसजेनिक एनिमल जो कि होते हैं माइस। ठीक है, और भी एनिमल होते हैं ट्रांसजेनिक, जैसे कि ट्रांसजेनिक एनिमल हम लोग के आते हैं रेट, ट्रांसजेनिक रेट, रैबिट, सीप, काऊ। ठीक है, ये सब हम लोग के क्या है, हॉर्स, ये सारे के सारे फिश, सारे के सारे ट्रांसजेनिक एनिमल हैं। ठीक है, लेकिन सबसे ज़्यादा 95% ट्रांसजेनिक एनिमल हम लोग के होते हैं माइस। ठीक है, आखिर में ट्रांसजेनिक एनिमल का यूज़ क्या है? आखिर में हम लोग ट्रांसजेनिक एनिमल बनाते ही क्यों हैं भाई? कुछ मिलता है क्या? आखिर में ट्रांसजेनिक एनिमल से कुछ बेनिफिट होता है, कुछ फायदा होता है हम लोग का? बिल्कुल। ठीक है, क्या मिलता है भाई? बिल्कुल मिलता है आपको। ठीक है, क्या आपको मिलता है इससे आप समझना। आखिर में ट्रांसजेनिक एनिमल का यूज क्यों किया जाता है? ठीक है, मतलब इसको आखिर में हम लोग इसके डीएनए को मैनिपुलेट क्यों करते हैं आखिर में? ठीक है, समझ आया आपको क्यों करते हैं? समझना। ठीक है, देखो, ताकि ट्रांसजेनिक एनिमल्स हम लोग क्या कर सके भाई, नॉर्मल फिजियोलॉजी, नॉर्मल, आप समझना कि ट्रांसजेनिक एनिमल से हम लोग नॉर्मल फिजियोलॉजी एंड डेवलपमेंट को स्टडी कर सकें। ट्रांसजेनिक एनिमल में हम लोग नॉर्मल फिजियोलॉजी एंड डेवलपमेंट को स्टडी कर सकें। ठीक है, पहला पॉइंट समझे ना। तो क्यों हम लोग क्या कर सकते हैं भाई, ट्रांसजेनिक एनिमल में आप क्या कर सकते हो? देखो, आप ट्रांसजेनिक एनिमल में आप नॉर्मल फिजियोलॉजी, ठीक है, बॉडी के नॉर्मल फिजियोलॉजी एंड डेवलपमेंट को आप क्या कर सकते हो? ट्रांसजेनिक एनिमल में आप इसको स्टडी कर सकते हो। ठीक है, तो ट्रांसजेनिक एनिमल में आप नॉर्मल फिजियोलॉजी, बॉडी का जो हम लोग के बॉडी का जो नॉर्मल फिजियोलॉजी होता है, जो इसका डेवलपमेंट होता है, उसको आप क्या कर सकते हो भाई, ट्रांसजेनिक एनिमल में इसे आप स्टडी कर सकते हो। ठीक है, तो ट्रांसजेनिक एनिमल में आप नॉर्मल फिजियोलॉजी एंड डेवलपमेंट को स्टडी कर सकते हो। ठीक है, तो आखिर में आपको समझना है कि आखिर में इसमें क्या स्टडी करते हैं कि आखिर में बॉडी के अंदर जीन का रेगुलेशन, कि आखिर में बॉडी के अंदर जीन कैसे रेगुलेट हो रहा है। ठीक है, आखिर में बॉडी के फंक्शनिंग, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को, इसमें आपके ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में क्या इफेक्ट हो रहा है। ठीक है, इसको आप क्या कर सकते हो भाई, स्टडी कर सकते हो ट्रांसजेनिक एनिमल में। ठीक है, इसको आप ट्रांसजेनिक एनिमल में इसको आप स्टडी कर सकते हो। तो पहला पॉइंट आपने समझा कि नॉर्मल फिजियोलॉजी एंड डेवलपमेंट को, ठीक है, नॉर्मल फिजियोलॉजी एंड डेवलपमेंट को आप क्या कर सकते हो भाई, ट्रांसजेनिक एनिमल में इसको आप स्टडी कर सकते हो। ठीक है, तो नॉर्मल फिजियोलॉजी एंड डेवलपमेंट को आप ट्रांसजेनिक एनिमल में इसे आप स्टडी कर सकते हो। ठीक है, ये पहला पॉइंट है। और क्या कर सकते हो भाई ट्रांसजेनिक एनिमल में, और इसमें आप क्या कर सकते हो, डिसीज को भी स्टडी कर सकते हो। ठीक है, टू स्टडी डिसीज, इसमें आप क्या कर सकते हो भाई, डिसीज को भी आप ट्रांसजेनिक एनिमल में स्टडी कर सकते हो। ठीक है, डिसीज को भी क्या कर सकते हो, डिसीज को भी आप ट्रांसजेनिक एनिमल में स्टडी कर सकते हो कि आखिर में कौन से डिसीज का बॉडी के अंदर क्या इफेक्ट होता है, आखिर में ये डिसीज बॉडी के अंदर किसको इफेक्ट करता है, कौन से ऑर्गेन को इफेक्ट करता है,
उसको आप स्टडी कर सकते हो। आपके एनसीईआरटी ने कुछ एग्जाम्पल दिया है, ठीक है, आपके एनसीईआरटी ने कुछ एग्जाम्पल दिया है, जैसे कि इसमें आप स्टडी कर सकते हो कैंसर, कैंसर के बारे में स्टडी कर सकते हो भाई, ठीक है, सिस्टिक फाइब्रोसिस, सिस्टिक फाइब्रोसिस ये भी डिसीज है, इसके बारे में भी आप स्टडी कर सकते हो, ठीक है। आप ट्रांसजेनिक, ठीक, एनिमल में आप समझ गए, कैंसर के बारे में, सिस्टिक फाइब्रोसिस के बारे में, या फिर आप जो है, ठीक है, या फिर आप जो क्या कर सकते हो भाई, या फिर आप कैंसर हो गया, सिस्टिक फाइब्रोसिस हो गया, या फिर आप जो है अल्जाइमर, ठीक है, अल्जाइमर के बारे में भी क्या कर सकते हो भाई, अल्जाइमर के बारे में भी आप स्टडी कर सकते हो, ठीक है, अल्जाइमर के बारे में भी आप क्या कर सकते हो, इसमें ट्रांसजेनिक एनिमल में स्टडी कर सकते हो, ठीक है, कि आखिर में कैंसर का क्या इफेक्ट है, सिस्टिक फाइब्रोसिस क्या करता है, अल्जाइमर से क्या होता है, अल्जाइमर से क्या होता है, एंड हम लोग के रूमेटॉइड आर्थराइटिस, एंड इसमें आप क्या कर सकते हो स्टडी, और रूमेटॉइड आर्थराइटिस, रूमेटॉइड आर्थराइटिस, ठीक है, रूमेटॉइड आर्थराइटिस, समझे आपको, इसमें आप रूमेटॉइड आर्थराइटिस को स्टडी कर सकते हो, समझे आपको, ठीक है। तो आप इसमें रूमेटॉइड आर्थराइटिस को भी इसमें आप स्टडी कर सकते हो, ठीक है। तो आप समझ गए ना, पहला हम लोग के आखिर में ट्रांसजेनिक एनिमल का यूज क्यों किया जाता है भाई, टू स्टडी डिसीज, ठीक है, स्टडी डिसीज के बारे में स्टडी करने के लिए, डिसीज के बारे में स्टडी करने के लिए क्या करते हैं, ट्रांसजेनिक एनिमल का यूज करते हैं, ठीक है। तो डिसीज के बारे में स्टडी करने के लिए हम लोग ट्रांसजेनिक एनिमल का यूज करते हैं, ठीक है। कौन कौन से डिसीज हैं भाई, जैसे कि कैंसर, सिस्टिक फाइब्रोसिस, अल्जाइमर, रूमेटॉइड आर्थराइटिस, ये सारे डिसीज के बारे में स्टडी करने के लिए ट्रांसजेनिक एनिमल का यूज किया जाता है, कि आखिर में डिसीज जो है कौन से ऑर्गन को, किस पार्ट को क्या इफेक्ट होता है इनका, उसको पता करने के लिए, ठीक है। तो ये आपने सेकंड पॉइंट समझ लिया। और टू वैक्सीन सेफ्टी, और किसके लिए स्टडी करते हैं, वैक्सीन सेफ्टी, ठीक है, वैक्सीन सेफ्टी के लिए भी ट्रांसजेनिक एनिमल का यूज किया जाता है, ठीक है। टू स्टडी वैक्सीन सेफ्टी, ठीक है, टू स्टडी वैक्सीन के बारे में स्टडी करने के लिए, ठीक है, वैक्सीन के बारे में आप समझो कि वैक्सीन के बारे में स्टडी करने के लिए, कि वैक्सीन जो है, ठीक है, आखिर में सबसे पहले देखो, जैसे कि कोरोना वायरस जो आया था फिलहाल आपको पता है, तो सबसे पहले उसको ट्रांसजेनिक एनिमल में उसको टेस्ट किया गया, पता है आपको, उसको सबसे पहले ट्रांसजेनिक एनिमल में ही टेस्ट किया गया कि एक्चुअल में ये इसका क्या इफेक्ट है, कोई साइड इफेक्ट थोड़ी है, ठीक है, क्या पता वैक्सीन के कारण जो, ठीक है, ऑर्गेनिज्म था ये मर, ठीक है, कोई भी कौन कौन सा साइड इफेक्ट है, इससे ऑर्गेनिज्म जिंदा तो है कुछ, ठीक है। तो 3 to 4 मंथ तक मतलब स्टडी करते हैं, ठीक है, ट्रांसजेनिक एनिमल में इसको सबसे पहले वैक्सीन को सबसे पहले ट्रांसजेनिक एनिमल में उसको यूज किया जाता है कि क्या इफेक्ट करता है, क्या इसका रोल है, सारा चीज को पता करने के लिए इसको क्या करते हैं भाई, सबसे पहले ट्रांसजेनिक एनिमल में इसे यूज करते हैं, ठीक है। तो स्टडी वैक्सीन, जैसे कि आपके एनसीईआरटी ने एग्जांपल दिया है कि पोलियो वैक्सीन के बारे में स्टडी करने के लिए, जैसे कि पोलियो वैक्सीन, ठीक है, पोलियो वैक्सीन के बारे में स्टडी करने के लिए क्या करते हैं हम लोग, पोलियो वैक्सीन के बारे में स्टडी करने के लिए ट्रांसजेनिक एनिमल का यूज करते हैं, ठीक है। आपके एनसीईआरटी के अनुसार कि पोलियो वैक्सीन के बारे में स्टडी करने के लिए क्या करते हैं, पोलियो वैक्सीन के बारे में स्टडी करने के लिए हम लोग ट्रांसजेनिक एनिमल का यूज करते हैं, ठीक है। पोलियो वैक्सीन के बारे में स्टडी करने के लिए क्या करते हैं, समझ आया, पोलियो वैक्सीन का यूज किया जाता है, ठीक है, समझ है आपको। और केमिकल सेफ्टी, ठीक है, केमिकल सेफ्टी के लिए भी क्या करते हैं,
केमिकल सेफ्टी के लिए भी आप समझो, ठीक, केमिकल सेफ्टी के लिए भी ट्रांसजेनिक एनिमल का यूज किया जाता है, ठीक है। तो केमिकल सेफ्टी के लिए भी क्या करते हैं भाई, केमिकल सेफ्टी के लिए भी ट्रांसजेनिक एनिमल का यूज करते हैं भाई। केमिकल सेफ्टी का मतलब है कि केमिकल के टॉक्सिसिटी कि जो केमिकल है कितना टॉक्सिक है, ठीक, इसके टॉक्सिसिटी को जानने के लिए, ठीक है, कि आखिर में केमिकल कितना टॉक्सिक है, जब ये एनिमल के बॉडी के अंदर जाता है तो क्या इफेक्ट शो करता है, ठीक है। जब ये आप केमिकल्स जो एनिमल के बॉडी के अंदर जब ये जाता है तो कौन से ऑर्गन को क्या इफेक्ट शो करता है, क्या इसका इफेक्ट होता है, ठीक है। इसके बारे में स्टडी करने के लिए भी ट्रांसजेनिक एनिमल का यूज किया जाता है, ठीक। इसके बारे में स्टडी करने के लिए भी ट्रांसजेनिक एनिमल का यूज करते हैं, समझ है आपको। तो आप देखो, एक फायदा नहीं भाई, अनेक फायदे हैं इससे, ठीक है। ट्रांसजेनिक एनिमल से आपको एक फायदा नहीं मिलता, अनेक फायदे मिलते हैं, ठीक है। ट्रांसजेनिक एनिमल ऐसे एनिमल होते हैं जिनके डीएनए को मैनिपुलेट किया गया है भाई, ताकि एनिमल जो है भाई फॉरेन जीन को एक्सप्रेस कर सकें, जिससे जो है एनिमल फॉरेन डीएनए को जीन को एक्सप्रेस कर सकें। इसीलिए ऐसे एनिमल के जीन को मैनिपुलेट मतलब उनके जीन को मॉडिफाई, डीएनए के साथ छेड़खानी हुआ है भाई, ऐसे एनिमल जिनके डीएनए के साथ छेड़खानी हुआ है, ऐसे एनिमल को ट्रांसजेनिक एनिमल बोला जाता है, ठीक है। ये तो आपने देख लिया कि नॉर्मल फिजियोलॉजी एंड डेवलपमेंट के स्टडी के लिए भाई यूज करते हैं ट्रांसजेनिक एनिमल को, चलो समझ आ गया। डिसीज के बारे में स्टडी करने के लिए भी ट्रांसजेनिक एनिमल का यूज किया जाता है, ये भी समझ आ गया, ठीक है। वैक्सीन के बारे में स्टडी करने के लिए भी ट्रांसजेनिक एनिमल का यूज करते हैं। केमिकल सेफ्टी मतलब टॉक्सिसिटी को जानने के लिए, ठीक है, कि केमिकल के टॉक्सिसिटी को जानने के लिए भी क्या करते हैं भाई, केमिकल के टॉक्सिसिटी को जानने के लिए भी हम लोग ट्रांसजेनिक एनिमल का यूज करते हैं, ये भी हमको समझ आ गया। और क्या बचा है, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज बायोलॉजिकल प्रोडक्ट, हम लोग को ट्रांसजेनिक एनिमल से बायोलॉजिकल प्रोडक्ट भी मिलता है, पता है आपको, ट्रांसजेनिक एनिमल से बायोलॉजिकल प्रोडक्ट भी मिलते हैं। देखो कौन कौन से प्रोडक्ट मिलते हैं, ठीक है, जिनका क्या यूज है इसको आप डिस्कस करेंगे, ठीक है। चलो तो अब देखेंगे कि बायोलॉजिकल प्रोडक्ट, ठीक है, कि एक्चुअल में हम लोग को ट्रांसजेनिक एनिमल से क्या मिलता है भाई, बायोलॉजिकल प्रोडक्ट ऑब्टेन होता है, ठीक है, बायोलॉजिकल प्रोडक्ट। तो ट्रांसजेनिक एनिमल से हमको बायोलॉजिकल प्रोडक्ट ऑब्टेन होते हैं, ठीक है। ट्रांसजेनिक एनिमल से हमको क्या ऑब्टेन होते हैं, बायोलॉजिकल प्रोडक्ट। जैसे कि एक बीमारी, एक डिजीज है, ठीक है, आपको पता होगा रेस्पिरेटरी सिस्टम में आपने पढ़ा होगा इम्फाइसीमा, इम्फाइसीमा पता है, इम्फाइसीमा, जिसमें एल्वियोलर वाल डैमेज हो जाता है, ठीक है, एल्वियोलर वाल जिसमें डैमेज हो जाता है, जिसमें ब्रीथिंग में प्रॉब्लम होता है, ठीक है, इम्फाइसीमा। तो इम्फाइसीमा को ट्रीट करने के लिए किसका यूज करते हैं भाई, इम्फाइसीमा को ट्रीट करने के लिए समझना, ठीक है, इम्फाइसीमा को ट्रीट करने के लिए एंटीट्रिप्सिन, ठीक है, अल्फा-1 एंटीट्रिप्सिन को यूज किया जाता है, ठीक है। तो इम्फाइसीमा को ट्रीट करने के लिए अल्फा-1 एंटीट्रिप्सिन को यूज करते हैं, ठीक है। और ये एंटीट्रिप्सिन, ठीक है, अल्फा-1 एंटीट्रिप्सिन कहाँ बनाया गया भाई, ये ट्रांसजेनिक माइस में बनाया जाता है, समझ है आपको, ये ट्रांसजेनिक माइस में बनाया जाता है, क्लियर है। तो आखिर में हम लोग को, ठीक है, देखो अल्फा-1 एंटीट्रिप्सिन, ठीक है, अल्फा-1 एंटीट्रिप्सिन, अल्फा-1 एंटीट्रिप्सिन, ट्रिप्सिन समझना कि अल्फा-1 एंटीट्रिप्सिन, ठीक है, ये हम लोग को ऑब्टेन हुआ है किससे भाई, ये हम लोग को ऑब्टेन हुआ है ट्रांसजेनिक माइस से, इसको यूज टू ट्रीट,
इसको यूज टू ट्रीट एम्फाइसीमा, ठीक, इसको हम लोग यूज क्यों करते हैं भाई, यूज्ड टू ट्रीट, इसको यूज किया जाता है किसको ट्रीट करने के लिए, इसको यूज किया जाता है टू ट्रीट एम्फाइसीमा, ठीक है। एम्फाइसीमा को ट्रीट करने के लिए हम लोग ट्रांसजेनिक एनिमल का यूज करते हैं, एम्फाइसीमा, एम्फाइसीमा, ठीक है। तो एम्फाइसीमा को ट्रीट करने के लिए आप समझना, एम्फाइसीमा को ट्रीट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, ट्रांसजेनिक एनिमल का यूज करते हैं, समझ आया। तो ट्रांसजेनिक एनिमल से आपको बायोलॉजिकल प्रोडक्ट भी इससे ऑब्टेन होता है, समझ आया आपको, कि ट्रांसजेनिक एनिमल से आपको क्या होता है भैया, ट्रांसजेनिक एनिमल से आपको बायोलॉजिकल प्रोडक्ट भी हमको ट्रांसजेनिक एनिमल से मिलता है, समझ आया आपको भाई। खतरनाक है ट्रांसजेनिक एनिमल को आप कम मत समझना, ठीक है, आप नहीं दे पाते उतना ये दे पाते हैं, ठीक है, प्रोडक्ट, ठीक है। अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन मिलता है भैया, ठीक है, जो कि ट्रीट करने में हेल्प करता है किसको, एम्फाइसीमा। तो अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन किसमें हेल्पफुल होता है, टू ट्रीट एम्फाइसीमा, एम्फाइसीमा, ठीक है। और कुछ मिलता है क्या, बिल्कुल, और क्या मिलता है, देखो 1997 में फर्स्ट ट्रांसजेनिक काउ बनाया गया था, ठीक है, फर्स्ट ट्रांसजेनिक काउ, ट्रांसजेनिक काउ, ठीक है, ट्रांसजेनिक काउ, ठीक है। तो 1997 में फर्स्ट ट्रांसजेनिक काउ बनाया गया था जिसका नाम था रोजी, जिसका नाम क्या था भाई, रोजी, ठीक है। तो 1997 में समझो, 1997 में फर्स्ट ट्रांसजेनिक काउ बनाया गया था, ठीक है। तो 1997 में फर्स्ट ट्रांसजेनिक काउ बनाया गया था जिसे बोलते हैं रोजी, जिसे बोला जाता है रोजी, रोजी, ठीक है। और ये जो रोजी है, ठीक है, ये रोजी का खासियत क्या है भाई, कि ह्यूमन के डीएनए को, ह्यूमन के डीएनए को इस रोजी में डाला गया था भाई, समझ है आपको, ह्यूमन के डीएनए को इस रोजी जो फर्स्ट ट्रांसजेनिक काउ इसमें इंसर्ट किया गया था। कौन से डीएनए को भाई, और डीएनए को जो कि क्या बनाता है भैया, जो कि बनाता है प्रोटीन, ठीक है, लैक्ट एल्ब्यूमिन, उस प्रोटीन का नेम है लैक्ट एल्ब्यूमिन, वो प्रोटीन बनाता है, उसको इस काउ के अंदर क्या किया गया था भाई, इस काउ के अंदर उसको डाला गया था, उसको इंसर्ट किया गया था, ठीक है, मैनिपुलेट किया गया था, ठीक है। और ये जो रोजी है ना, ये ह्यूमन जैसे भाई, आपको पता है कि जो ह्यूमन का मिल्क है ये काफ़ी प्रोटीन इनरिच्ड होता है, ह्यूमन का जो मिल्क है ये प्रोटीन इनरिच्ड है, उसमें प्रोटीन काफ़ी ज़्यादा होता है एंड कैलोरी बिल्कुल कम होता है, ठीक है। ह्यूमन के मिल्क में प्रोटीन काफ़ी ज़्यादा होता है, कैलोरी काफ़ी कम होता है, लेकिन काऊ के मिल्क में आपको पता है प्रोटीन कम है होता है एंड कैलोरी ज़्यादा होता है। इसी के चलते, ठीक है, साइंटिस्ट लोग ने दिमाग लगाया कि क्यों नहीं ह्यूमन के जीन को, ठीक है, इस काऊ में डाला जाए। उसके बाद एक काऊ जो है क्या बन गया भाई, ट्रांसजेनिक काऊ, जिसे बोलते हैं रोजी। अब ये रोजी जो है भाई ह्यूमन जैसे मतलब ह्यूमन इनरिच्ड मिल्क प्रोड्यूस करती है भाई, समझे। ये रोजी जो समझ, ये रोजी, ठीक, प्रोड्यूस ह्यूमन, ये रोजी जो है, रोजी प्रोड्यूस ह्यूमन इनरिच्ड मिल्क, ठीक है, ह्यूमन इनरिच्ड प्रोटीन मिल्क, ठीक है। ह्यूमन में जो प्रोटीन मिलता है, ठीक है, ह्यूमन मिल्क में जो प्रोटीन होता है, अब वही प्रोटीन इस रोजी काऊ प्रोड्यूस करती है, ठीक है, प्रोड्यूस ह्यूमन इनरिच्ड प्रोटीन मिल्क, समझे। और ये प्रोटीन जो है भाई, ये प्रोटीन आपका 2.4 ग्राम पर लीटर में होता है, ठीक है, 2.4 ग्राम पर लीटर ये क्या होता है, प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो ये प्रोटीन 2.4 ग्राम पर लीटर ये प्रोटीन क्या होता है, प्रेजेंट होता है, समझ है आपको। तो ये प्रोटीन आप समझो कि 2, ठीक है, ये प्रोटीन 2.4, ठीक है, 2.4 ग्राम पर लीटर ये प्रोटीन प्रेजेंट होता है, समझ है आपको। तो फर्स्ट ट्रांसजेनिक काऊ कब बनाया गया था,
फर्स्ट ट्रांसजेनिक काउ बनाया गया था 1997, ठीक है। तो 1997 में फर्स्ट ट्रांसजेनिक काउ बनाया गया था जिसे बोलते हैं रोजी, ठीक है। फर्स्ट ट्रांसजेनिक काउ बनाया गया था जिसे बोलते हैं क्या, रोजी। और ये जो रोजी है भाई, ये प्रोड्यूस करती है ह्यूमन इनरिच्ड प्रोटीन मिल्क, ठीक है। ह्यूमन इनरिच्ड प्रोटीन मिल्क प्रोड्यूस करती है, मतलब जो ह्यूमन के अंदर प्रोटीन होता है, कौन सा प्रोटीन, कौन सा प्रोटीन, ठीक है, लैक्ट एल्ब्यूमिन। ये प्रोटीन जो है ह्यूमन मिल्क में लैक्ट एल्ब्यूमिन, लैक्ट एल्ब्यूमिन, ठीक है, एल्ब्यूमिन, ये प्रोटीन जो ह्यूमन मिल्क में होता है, अब यही प्रोटीन अब ये रोजी काउ बना रही है भैया, ये रोजी काउ बना रही है, समझे। ये हम लोग का फर्स्ट ट्रांसजेनिक काउ जो कि रोजी है, जो कि ह्यूमन जैसे ह्यूमन इनरिच्ड प्रोटीन मिल्क प्रोड्यूस करती है। कितना करती है भाई, 2.4 लीटर करती है, ठीक है। और ये आपके लैक्ट, ठीक है, लैक्ट एल्ब्यूमिन आपके क्या होता है, ये आपके लैक्ट एल्ब्यूमिन प्रोटीन जो कि ह्यूमन मिल्क में प्रेजेंट होते हैं। समझ है आपको, क्लियर है, यह आपको समझ आया होगा, ठीक है। समझ है आपको, यह आपको समझ आया होगा, ठीक है। तो ह्यूमन इनरिच्ड मिल्क ये प्रोड्यूस करती है, ठीक है। ये ह्यूमन इनरिच्ड मिल्क प्रोड्यूस करती है जिसे बोलते हैं लैक्ट एल्ब्यूमिन, इसे लैक्ट एल्ब्यूमिन इसे बोला जाता है। तो आपने समझ लिया, आपने सीख लिया, क्या सीखा भाई, कि एक्चुअल में ट्रांसजेनिक एनिमल का क्या जादू है, क्या रोल है। समझ है आपको कि एक्चुअल में ट्रांसजेनिक एनिमल कितना बड़ा रोल प्ले करता है, काफी इनका खासियत है भाई, ठीक। इसीलिए इनके पूछा जाता है, इसीलिए इनका जलवा है, ठीक है, ट्रांसजेनिक एनिमल को। लेकिन लास्ट टाइम इसे मारा जाता है, ये भी बात है, ये भी सत्य है, ठीक है। जब आप केमिकल डाला आपने ट्रांसजेनिक माइस के अंदर, फिर उसको मानना तो पड़ेगा ही आपको ना, मतलब आखिर में उसके ऑर्गन्स को चेक करने के लिए, ठीक है, आपको उसको किल करना ही पड़ता है। तो इसीलिए मतलब ये थोड़ा सा, ठीक है, इसीलिए हमेशा मतलब ट्रांसजेनिक माइस को ही यूज किया जाता है इस एक्सपेरिमेंट के लिए, ठीक है, वैक्सीन टेस्टिंग के लिए, केमिकल टेस्टिंग के लिए, डिसीज को जानने के लिए, ठीक है, नॉर्मल फिजियोलॉजी एंड डेवलपमेंट को स्टडी करने के लिए, प्रोडक्ट को ऑब्टेन करने के लिए, पार्टिकुलर ट्रांसजेनिक माइस का ही, ट्रांसजेनिक एनिमल का ही क्या करते हैं भाई, ट्रांसजेनिक एनिमल का इसमें यूज किया जाता है, ठीक है। तो इसमें हम लोग ट्रांसजेनिक एनिमल का ही यूज करते हैं, ठीक है। तो मैंने आपको बताया कि मोर देन 95% ट्रांसजेनिक एनिमल हैं, उनमें से, ठीक है, ट्रांसजेनिक मोर देन 95% ट्रांसजेनिक एनिमल में आपके होते हैं माइस, ठीक है। बाकी आपके होते हैं रैट, रैबिट, ठीक है, सीप, गॉट, काउ, फिश, ये आपके सारे भी होते हैं ट्रांसजेनिक एनिमल। लेकिन सबसे ज़्यादा माइस, और क्या क्या इनका फंक्शन है, क्यों इंपॉर्टेंट है, सारा चीज़ मैंने आपको क्लियर किया इस लेक्चर में, ठीक है, कि आखिर में क्या रोल होता है ट्रांसजेनिक माइस का, ठीक। आपको आई होप समझ आया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, थैंक यू।